डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.3 करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 तक किया था। अब जो एक्सरसाइज 5.3 है, ये आपके पास रैशनल इक्वेशंस दी हुई हैं। इनको आपने सिंपलीफाई करना है और फिर आपने जो सोल्यूशन, जो आपका रिजल्ट आएगा यानी जो सोल्यूशन आएगा, उसको आपने चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है। ठीक है। तो आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 5 है, ये बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के ऊपर था। ठीक है ना। अब देखिए, आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास ये दिया हुआ है कि 6x/(x-11) + 1 इज इक्वल टू 3/(x-11)। ठीक है, ये आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यानी इसे हम रैशनल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। रैशनल एक्सप्रेशन आपको याद होगा, इसमें क्या होता है बेसिकली कि देखिए, न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होता है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन होती है। ठीक है। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है और फिर इसका जो है रिजल्ट है वो वेरीफाई करना है। ठीक है। अब देखिए, आपके पास 6x/(x-11) और +1 इज इक्वल टू 3/(x-11)। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट्स, देखिए आपको याद होगा, जब भी रेशनल एक्सप्रेशन होती हैं और दरमियान में प्लस और माइनस हो, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिनोमिनेटर वो भी आपके पास x-11 है और राइट हैंड साइड पे भी आपके पास x-11 है। तो आप लेफ्ट साइड पे x-1 x-11 एलसीएम ले सकते हैं, या क्योंकि देखिए दोनों तरफ आपके पास x-11 आ रहा है, यानी एलसीएम आपके पास x-11 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों तरफ x-11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना। ये देखिए, एलसीएम आपके पास आ रहा है, जो एलसीएम आपके पास आ रहा है x-11। ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x-11, मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय x-11। ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ आपने देयरफॉर यहाँ लिखा, आपने देखें देयरफॉर 6x/(x-11)। तो यहाँ पर देखिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया x-11 से। ठीक है। फिर देखिए, ये आपके पास +1 है, तो यहाँ पर भी देखिए आपने मल्टीप्लाई कर दिया है x-11। और फिर देखिए राइट पे आपके पास है 3/(x-11)। तो यहाँ पर भी देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है x-11 से। ठीक है। नहीं, अगर आप चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें x-11 और इसे सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है। अब देखिए, आपके पास ये x-11 से x-11 कैंसिल, ये x-11 से x-11 कैंसिल। तो देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा ये 6x, और फिर देखिए प्लस, इसे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को x-11 से, तो x-11 ही आएगा। ठीक है। और इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा 3। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा 6x + x, ये आपके पास आ जाएगा 7x। और देखिए 11 को राइट पे शिफ्ट करते हैं, 3 + 11। ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 3 + 11, देखिए आपके पास आ जाएगा 14। और फिर देखिए 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट पे जाके हो जाएगा डिवाइड। अब ये 14 डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। तो अब देखिए आपके पास x की वैल्यू आपके पास आ गई है 2। ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हमें इसको चेक करना है, यानी चेकिंग करनी है, वेरीफाई करना है कि आपका रिजल्ट ठीक है या गलत है। अब हम यहाँ लिखते हैं चेकिंग या वेरिफिकेशन। ठीक है। अब हम कर रहे हैं चेकिंग। चेकिंग के लिए देखिए पहले आप ये क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन देखिए आपके पास ये है 6x/(x-11) + 1 इज इक्वल टू 3/(x-11)। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि पुट जो है, पुट x इज इक्वल टू 2, जो इक्वेशन आपको दी हुई है ओरिजिनल, इसमें आप x की जगह पर 2 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। तो देयरफॉर देखिए 6, ये मल्टीप्लाई बाय देखिए लिखा हमने 2, फिर देखिए डिवाइडेड बाय देखिए x की जगह देखिए आ जाएगा 2, और ये -11, और ये +1 इज इक्वल टू 3, और डिवाइडेड बाय देखिए x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 2, और ये -11। ठीक है। अब देखिए 6 टू द आपके पास देखिए आ जाएगा 12 आ जाएगा।
6 2 देखिए आपके पास आ गया 12 और 2 माइनस 11 माइनस 9 आ गया और ये +1। अब देखिए आ जाएगा 3 और 2 में से -11 गया तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा -9। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे, ठीक है। या देखिए बल्कि ये एलसीएम ही हम डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा -12/9 और ये +1, ये 3/-9। अब आप देखिए यहाँ पर ले लें एलसीएम, एलसीएम देखिए आपके पास आ जाएगा 9, ये -12 और ये आ जाएगा 9 1 9 इज इक्वल टू 3, ये माइनस साइन ऊपर शिफ्ट कर दें, -3/9। अब -12 + 9 देखिए आपके पास आ जाएगा -3/9 इज इक्वल टू -3/9। अब देखिए आपके पास ये कैंसिल कर सकते हैं आप, 3 1 3 और 3 3 9, फिर भी 3 1 3 3 3 9। अब देखिए दोनों साइड्स देखिए आपके पास आ गई हैं -1/3 और ये भी आ गया -1/3। अब देखिए ये आपके पास आ गया ट्रू, यानी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। जब वैल्यू सेटिस्फाई करेगी तो अब आप यहाँ लिख देंगे जो सोल्यूशन सेट आपका है, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है कि 2y/y+3 इज इक्वल टू -4/y-7, ठीक है। तो पहले हमने देखिए इसको लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है। अब देखिए आपके 2y/y+3 है इज इक्वल टू -4/y-7, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पे एलसीएम वगैरह नहीं ले सकते, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए आपको याद होगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखिए 2y मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, देखिए देयरफॉर 2y मल्टीप्लाई आपके पास हो जाएगा y-7, ठीक है, y-7 और -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा y+3। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। अगर आप चाहें तो देखिए दोनों तरफ जो फ्रैक्शन आ रहा है y+3 y-7, दोनों तरफ y+3 y-7 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास आ जाएगा 2y² और -2 7 14y इज इक्वल टू देखिए आपके पास आ जाएगा -4y और 4 थी -12। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे क्वाड्रेटिक के, ठीक है। अब ये 2y² -14y, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ठीक है। तो +4y और +12 इक्वल टू 0। तो अब देखिए 2y² तो एज इट इज रहा, ठीक है। और फिर देखिए -14y और +4y, तो -14 और +4 का तो ये आपके पास आ जाएगा -10y और ये +12 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट देखें इन सब में 2 आ रहा कॉमन, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो 2 कॉमन आ गया, ये आपके पास आ जाएगा y² -5y और +6 इज इक्वल टू 0। अब 2 मल्टीप्लाई और राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा, y² -5y +6 और 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 0 डिवाइडेड बाय 2 देखिए आपके पास आ जाएगा 0। तो y² -5y +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके हम बनाएंगे फैक्टर्स, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक में आपको याद होगा ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट आपके पास 1 है, इस 1 को और ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है इसे करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 6 देखिए आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है, ये आ गया 6। अब देखिए दरमियान में आपको यहाँ पर चाहिए -5, तो -5 के लिए हम लोग क्या कर देंगे कि देखिए इसके जब हम फैक्टर बनाएंगे -2 और -3, ये आ जाएगा -5 और देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे
-2 मल्टीप्लाई बाय -3, तो देखिए स्टार्टिंग में ये जो आपके पास 6 है ये आना चाहिए, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर दिए देखिए माइनस माइनस प्लस और 2 3 6, तो ये हम बना देंगे फैक्टर, ठीक है। तो ये देयरफॉर फैक्टर बन जाएंगे आपके पास, देयरफॉर y स्क्वायर -2y -3y, और ये +6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है y आ रहा है, ठीक है। इन दोनों फैक्टर में ये y कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ बच जाएगा y -2, इन दोनों में देखिए कॉमन आ जाएगा -3, तो यहाँ से हम ले लेंगे -3 कॉमन, ठीक है। तो यहाँ आपके पास आ जाएगा y, तो ये प्लस माइनस -2 3 6, आ जाएगा -2। अब देखिए दोनों फैक्टर में कॉमन आ रहा है y-2, तो अब यहाँ से y-2 कॉमन ले लेंगे दोनों फैक्टर, और यहाँ बच जाएगा y-3। अब आप लिख सकते हैं कि इधर देखिए पहले आपके पास आ गया y-2 इक्वल टू 0, देखिए यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई है 2, और फिर जब और दूसरी वैल्यू लिखेंगे और दूसरा फैक्टर y-3 इक्वल टू 0, देखिए यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ गई है 3। अब डियर स्टूडेंट देखेंगे आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इनको करेंगे चेकिंग करेंगे आया जो है आपका रिजल्ट ठीक है या गलत है, ठीक है। तो अब हम करेंगे चेकिंग, ठीक है। अब हम चेकिंग करेंगे, तो पहले तो हमने लिख दिया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये था कि 2y ओवर y+3 इज इक्वल टू -4 ओवर y-7। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे कि एट y इज इक्वल टू, पहले y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो यहाँ पहले y है, तो यहाँ पे y है पहले, और वहां पे हम 2 पुट करेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय, देखें ये y की जगह आ जाएगा 2, ये देखिए डिवाइडेड बाय, देखिए y है, y की जगह आ गया 2, और ये +3 इज इक्वल टू -4, और फिर देखिए y है, y की जगह देखिए आ जाएगा 2, और ये -7। अब देखिए 2 टू द 4 आ जाएगा, और 2 + 3 आ जाएगा 5, और ये -4, और 2 में से -7 गया तो -5, ठीक है। अब ये माइनस है, माइनस हम कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए y ये आपके पास आ जाएगा 4/5 इज इक्वल टू 4/5, देखिए ये आपके पास आ गया ट्रू, ठीक है। ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये आपका सोल्यूशन है, ठीक है। अब हम दोबारा लिखेंगे, अब हम लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 3, अब हम y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास ये लिखा हुआ था कि वी नो दैट, देखिए 2y ओवर y+3 इज इक्वल टू -4 ओवर y-7। अब हम y की जगह रिप्लेस करेंगे 3, ठीक है। देयरफॉर देखिए 2y की जगह देखिए हमने रिप्लेस कर दिया 3, डिवाइडेड बाय देखिए y की जगह आ जाएगा देखिए 3, और ये प्लस इज इक्वल टू -4, और y की जगह देखिए आ जाएगा 3, और देखिए आ जाएगा ये -7। अब देखिए ये 2 3 था, देखिए आपके पास आ जाएगा 6, ठीक है। तो 2 3 6 आ गया आपके पास, और डिवाइडेड बाय 3 + 3 देखिए आ जाएगा 6, ये -4, और 3 -7 -4। अब डियर स्टूडेंट देखेंगे 6 से 6 कैंसिल, ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आ जाएगा 1। तो देयरफॉर देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू भी सेटिस्फाई करे, ये भी आपके देखिए आपके पास आ गया ट्रू। इसका मतलब ये है कि देखिए दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। इसका मतलब देखिए दोनों वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं, आपका रिजल्ट देखिए आपके पास आ जाएगा। देयरफॉर जो सोल्यूशन सेट है, अगर 2 एंड 3 आपके पास आ गया,
ठीक है, अब हम इसको बॉक्स बना देते हैं। ये आपका आंसर आ गया। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है कि x+7 डिवाइडेड बाय x+4 -1 इज इक्वल टू x+10 डिवाइडेड बाय 2x और +8। ठीक है, अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। ये भी देखिए आपके पास क्या है, रैशनल फ्रैक्शन है, और इसे सिंप्लीफाई करके आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर सेटिस्फाई करना है। ठीक है, अब x+7 डिवाइडेड बाय x+4 -1 इज इक्वल टू x+10 डिवाइडेड बाय 2x+8। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट देखें, अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो फ्रैक्शन x+4 है, तो देखिए यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे फ्रैक्शन है 2x+8, तो यहाँ से भी देखिए जब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x+4 फैक्टर बन जाएगा ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये x+7 एज इट इज आ गया ओवर x+4, और ये -1 इज इक्वल टू x+10। अब देखिए यहाँ से हम 2 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर देखिए आपके पास आ जाएगा x+4। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, देखें कि देखिए दोनों में फ्रैक्शन में आ रहा है x+4, और ये देखिए 2 × x+4, तो देखिए जो एलसीएम आपके पास आ जाएगा, देखिए जो एलसीएम है वो 2 × x+4 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, देखिए एक तो इन्हीं आपके पास देखिए x+4 दोनों में कॉमन है और साथ में 2 है, तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × x+4 से, या आप एलसीएम ले लें 2 × x+4। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाइंग both the side by 2 × x+4। ठीक है, दोनों तो हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए therefore ये आपके पास x+7 है डिवाइडेड बाय x+4 है, तो यहाँ देखिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए किससे, 2 × x+4। ठीक है, फिर देखिए ये आपके पास -1 है, और इसको भी देखिए आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 × x+4 इज इक्वल टू, देखिए राइट हैंड साइड है, देखिए आपके पास ये है कि x+10 डिवाइडेड बाय 2 × x+4, तो देखिए इसको भी आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × x+4 से। ठीक है, अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे। अब देखिए x+4 से x+4 कैंसिल, और देखिए 2 × x+4 से 2 × x+4 पूरे का पूरा कैंसिल। देखिए यहाँ बच जाएगा आपके पास, देखिए 2 बच जाएगा और साथ में x+7 आ जाएगा। ठीक है, ये -2 × 1 -2। ठीक है, ये -2 × x+4 और इज इक्वल टू x+10, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, जब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे देखिए आपके पास आ जाएगा 2x और 2 × 7 = 14, और फिर देखिए आप ये -2 को मल्टीप्लाई कर दें, -2x और ये +-2 × 8 इज इक्वल टू, देखिए आपके पास आ जाएगा x+10। अब देखेंगे ये +2x और ये -2x कैंसिल, ये देखिए 14 - 8 देखिए आपके पास आ जाएगा 6 इज इक्वल टू x+10। ठीक है, 10 को देखिए, इस 10 को लेफ्ट पर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 6 - 10 इज इक्वल टू x। देखिए यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखें 6 - 10 आ जाएगा -4 इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको देखिए आप अरेंज करके लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4। तो ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, और अब हम इसको करेंगे चेकिंग करके, वेरीफाई करेंगे आया ये रिजल्ट ठीक है या गलत है। ठीक है, अब हम करते हैं चेक।
अब हम करते हैं चेकिंग, ठीक है, चेकिंग या वेरिफिकेशन। अब हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए हमने लिखा x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 और फिर देखिए -1 इज इक्वल टू x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2x और प्लस 8। अब देखिए हमने यहाँ पे पुट करना है कि पुट x इज इक्वल टू -4। तो जहां जहां x है वहां पे हम -4 पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर देखिए x की जगह देखिए आ गया -4, तो ये +7, ठीक है। ठीक है, देखिए ये आपके पास आएगा -4 + 7 और देखिए फ्रैक्शन में भी देखिए आपके पास ये x की जगह देखिए आ गया -4 और ये +4 और ये -1, फिर देखिए ये आपके पास x है, इस x की जगह देखिए आ गया -4, ठीक है, और ये फिर +10 और डिवाइडेड बाय देखिए 2 और ये x की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -4 और ये +8। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा -4 और +7 -3 और फिर देखिए -4 +4 ये आ जाएगा 0 और ये -1 इज इक्वल टू -4 + 10 देखिए आपके पास आ जाएगा -6 और ये 2 4 द -8 और ये +8, ठीक है। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखिए -3/0 है। तो अब आपने एक बार याद रखनी, समथिंग अपॉन 0 होता है इन्फिनिटी, ठीक है, ये साइन होता है इन्फिनिट का, ठीक है, इन्फिनिट का। तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, ये -1। अब देखिए ये -6, ये -8 + 8 देखिए आ जाएगा 0, इन्फिनिटी -1 देखिए ये भी आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी आएगा और फिर देखिए -6 अपॉन, ठीक है, -6 अपॉन देखिए आपके पास आ जाएगा -6 अपॉन 0, ये भी आपको देखिए इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये इन्फिनिटी आ गया यानी अनडिफाइंड आ गया ना इन्फिनिटी, तो ये ट्रू नहीं है, ठीक है। अब हमें इन्फिनिटी, हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी की वैल्यू क्या है, तो ये हम लिख देंगे नॉट ट्रू, नॉट ट्रू या फॉल्स भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इन्फिनिटी का देखिए मतलब ये होता है कि इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड ना, यानी इन्फिनिटी का मतलब होता है अनडिफाइंड, यानी हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, यानी हमें नहीं पता कि ये रिजल्ट क्या है। तो इसका मतलब देखिए ये क्या होगा, इसका जो है नो सोल्यूशन आएगा, ये जो सोल्यूशन सेट क्या आएगा, नल सेट आएगा। क्योंकि इन्फिनिटी देखिए, इन्फिनिटी क्वांटिटी होती है, इन्फिनिटी का मतलब है हमें नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या है, यानी वैल्यू क्या है, कि यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है और राइट हैंड साइड पे क्या है। इसका मतलब ये क्या आएगा, नॉट टू यानी फॉल्स आ जाएगा, तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा नल सेट और नो सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू देखिए -4 ना हो, अगर x नॉट इक्वल टू -4 हो, नहीं -4 के अलावा हर जगह रिजल्ट आएगा, -4 पे इसका रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आ जाएगा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपके पास ये है कि 3y/y+1 इज इक्वल टू 12/y² -1 और +y+4/y+1, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे भी हमने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना है।
अब देखिए आ गया 3y/y+1 इज इक्वल टू 12/y² और प्लस y+4/y+1। अच्छा अब ये स्टूडेंट देखें क्योंकि फ्रैक्शन में आपके पास y+1 y² - 1 और y+1 है, तो अब देखिए ये जो फैक्टर है इसके ना ये जो फॉर्म में फ्रैक्शन है इसके फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो y² - 1 है इसे हम लिख सकते हैं y² - 1 और फिर देखिए ये फार्मूला बन रहा है a+b a-b y-1, ठीक है। अब इसका एडवांटेज ये होगा देखें कि अब देखिए इसमें जो आपके पास देखें जो y+1 और ये y+1 इसके अंदर भी शामिल है, तो एलसीएम आपके पास y+1 और y-1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं देखें देयरफॉर 3y/y+1 इज इक्वल टू 12 और y² - 1 की जगह लिख सकते हैं y+1 इंटू y-1 और फिर देखिए प्लस y+4/y+1। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें जो आपके पास एलसीएम है वो आपके पास आ जाएगा y+1 और y-1, ठीक है ना। जो एलसीएम है वो आपके पास आ जाएगा y+1 इंटू y-1। इसका मतलब ये है कि अब आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई किसे कर देंगे y+1 और y-1 से, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई both the sides by y+1 इंटू y-1, ठीक है। इससे हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब देखें देयरफॉर ये आपने लिखा 3y इंटू y+1। अब देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे y+1 इंटू y-1। फिर देखिए इज इक्वल टू 12 इंटू y+1 है इंटू y-1 है। इसको भी देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है y+1 इंटू y-1 और फिर देखिए आपके पास है प्लस y+4 डिवाइडेड बाय y+1, ठीक है। इसको भी देखिए हमने मल्टीप्लाई कर देना किससे y+1 इंटू y-1, ठीक है। अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, देखें ये y+1 से y+1 कैंसिल। अब ये y+1 और y-1 ये पूरे से पूरा ये कैंसिल, ठीक है। और ये y+1 से ये y+1 कैंसिल, देखिए यहाँ बच जाएगा आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 3y इंटू y-1 बच जाएगा, ठीक है। और देखिए राइट हैंड साइड पे बच जाएगा देखिए 12 और फिर प्लस यहाँ बच जाएगा y+4 इंटू y-1 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास देखिए 3y² - 3y इज इक्वल टू देखिए आ जाएगा 12। तो देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए y इंटू y² - y प्लस 4y और -4। अब 3y² - 3y और देखिए राइट पे देखिए ये आपके पास y² अरेंज कर देंगे और फिर देखिए आपके पास -y और +4y -3y, ठीक है। ये आपके पास आ गया -3y, सॉरी -y और +4y ये +3y, ठीक है। और फिर ये +12 -4 ये आपके पास आ जाएगा +8 आ जाएगा, ठीक है, +8। अब इन तमाम टर्म्स को लेफ्ट पर ले आएंगे, ठीक है। देखिए 3y² - 3y, ठीक है। तो लेफ्ट पे आके देखिए ये -y² -3y और -8 इक्वल टू 0। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब देखिए 3y², ये 3y² और ये -y², ये आपके पास आ जाएगा 2y²।
2y² -3y -6y और ये -8 इक्वल टू 0। अब देखिए इन सब में कॉमन आ रहा है 2, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y² -3y -4 इक्वल टू 0। अब देखिए 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई और राइट पे जाके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी y² -3y -4 इक्वल टू 0। अब हम इसके बना लेंगे फैक्टर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -4, देखिए ये आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। अब हमें यहाँ पे -3 चाहिए, तो -3 के लिए हम ये कर लेंगे, देखें +1 -4, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा देखिए आपके पास वही बन जाएगा -4। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए आपके पास आ गया y² +y -4y और ये -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में आपके पास कॉमन आ जाएगा y और यहाँ से कॉमन आपके पास आ जाएगा -4, ठीक है। तो यहाँ से y कॉमन, y+1, ये -4 कॉमन, y+1। अब देखिए दोनों फैक्टर में कॉमन आपके पास आ रहा है y+1, तो y+1 कॉमन ले लेंगे और ये y-4। अब हम लिख सकते हैं कि जो पहला फैक्टर इधर y+1 इक्वल टू 0, तो इधर ये y+1 इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। और जो दूसरी वैल्यू देखिए आपके पास और दूसरा फैक्टर y-4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 4। तो ये देखिए y की दो वैल्यूज आ गई हैं। अब हम करेंगे चेकिंग, ठीक है। चेकिंग के लिए देखिए हम क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिखते हैं चेकिंग, चेकिंग या वेरिफिकेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा हमने, देखें क्वेश्चन में क्या आपके पास ये 3y ओवर y+1 और फिर देखिए इज इक्वल टू 12 ओवर y² -1 और प्लस y+4 ओवर y+1, ठीक है। अब पहले हम यहाँ लिखेंगे एट y इज इक्वल टू -1, ठीक है। पहले हम y इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे। अब देखें देयरफॉर ये 3 y की जगह आ गया -1 डिवाइडेड बाय y की जगह पर -1 और ये +1, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ देखिए -1 +1 आ जाएगा, फिर देखिए ये 12 y की जगह पर -1 और ये प्लस -1 ये आ जाएगा और ये प्लस और ये y की जगह देखिए -1 और +4 और देखिए y+1, ये -1+1। अब देखिए ऊपर तो देखिए आ जाएगा -3 और ये -1+1 0 इज इक्वल टू 12 ओवर, ये भी देखिए -1 का स्क्वायर +1 -1 और ये -1+4 ये आ जाएगा +3 और -1+1 0। तो समथिंग अबाउट 0 देखिए ये आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। ये भी -1+1 0, ठीक है ना। ये भी आ जाएगा इन्फिनिटी और ये भी आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो आप देखिए ये बेसिकली चीज आपके पास क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है ना। यानी विच इज अनडिफाइंड, टू इन्फिनिटी का विच इज अनडिफाइंड, ठीक है ना। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर इस इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है, यहाँ पर भी इस इन्फिनिटी की क्या वैल्यू, यहाँ पे भी इस इन्फिनिटी की क्या वैल्यू है। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा फॉल्स, इसका मतलब कि ये आपका सोल्यूशन सेट नहीं है, ठीक है ना। इसे हम एक्सट्रीनियस रूट्स कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सट्रीनियस रूट, ठीक है। अच्छा अब देखिए उसके बाद देखिए हम लिखेंगे एट y इज इक्वल टू 4, ठीक है, एट y इज इक्वल टू 4।
अब हम y की जगह क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपके पास ये था, तो देखिए क्वेश्चन था आपके पास, देखिए 3y ओवर y प्लस 1 इज इक्वल टू 12 ओवर y स्क्वायर माइनस 1 और प्लस y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y प्लस 1, ठीक है। अब हम y की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय y की जगह देखिए 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, y की जगह देखिए 4 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस y की जगह पर देखिए 4 प्लस 4 और डिवाइडेड बाय ये भी 4 प्लस 1। अब 3 4 द 12 आ जाएगा आपके पास, और 4 प्लस 1 5 और ये 12, 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 1 आ जाएगा 15, तो ये 4 और 4 देखिए आपके पास आ जाएगा 8 और 4 प्लस 1 5, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये तो आपके पास 12/5 और देखिए ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 3 4 द 12 और 3 5 द 15, तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये प्लस 8/5। अब देखिए ये तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे 12/5 है, और देखें ये आपके पास आ जाएगा 5 है एलसीएम, ये 4 और प्लस 8, तो ये आपके पास देखिए आ जाएगा 12/5 इज इक्वल टू 4 प्लस 8, 12/5। अब देखिए दोनों साइड्स क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये ट्रू है, मतलब 4 इसका सोल्यूशन सेट है। मगर देखिए आपके पास जो है वैल्यू y इज इक्वल टू -1 ने सेटिस्फाई नहीं किया था, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू -1 ने सेटिस्फाई नहीं किया था, इसे हम कहते हैं एक्सटेनियस रूट। तो यहाँ लिखेंगे सेम y इज इक्वल टू -1 डज नॉट satisfy the original equation ठीक है। therefore it is an extraneous root। एक्सटीनियस रूट का मतलब फालतू है, ठीक है ना। therefore it is an extraneous root and not included in the solution set, in the solution set, ठीक है। तो 10 देखिए जो आपका सोल्यूशन सेट है, 10 सोल्यूशन सेट जो आपका आंसर है वो देखिए 4 ने सेटिस्फाई किया था, ये आपका 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 आपके पास है कि x प्लस 5/x इज इक्वल टू -6, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, इसे भी हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए x प्लस 5/x इज इक्वल टू -6, ठीक है। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें यहाँ पे आपके पास एलसीएम देखिए आपके पास आ जाएगा x। अब यहाँ देखिए आपको पता है कि फ्रैक्शन में जब कुछ ना हो तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x। और फिर देखिए प्लस, अब ये x x कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, 1 इंटू 5 5 इज इक्वल टू 6 -6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू -6x, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके बना लेते हैं फैक्टर, क्योंकि इसके फैक्टर आसानी से बने, 6 1 10 यानी 1 इंटू 5 5 है,
और फिर देखिए 1+5 = 6, तो ये इसके बन जाएंगे फैक्टर। तो फैक्टर बन जाएंगे देखिए x² प्लस x प्लस 5x प्लस 5 = 0। अब देखिए इन दोनों फैक्टर में आपके पास कॉमन आ जाएगा x, ठीक है ना, दोनों टर्म्स में x कॉमन आ जाएगा। ये x+1, इन दोनों में आपके पास कॉमन आ जाएगा 5, तो +5 कॉमन आ गया, तो यहाँ आ जाएगा x+1। अब देखिए दोनों फैक्टर्स में x+1 कॉमन आ जाएगा, तो x+1 कॉमन ले लें। ये देखिए x+1 और यहाँ पर x+5। अब हम लिख सकते हैं पहले इधर x+1 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। और दूसरा और x+5 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -5। अब हम करते हैं वेरिफिकेशन या चेकिंग, ठीक है। वेरिफिकेशन मतलब कौन सा रिजल्ट आपका सही है कौन सा गलत है, जो वैल्यू यानी कौन सा रूट जो है एक्सट्रीनियस है, अगर जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो वो एक्सट्रीनियस रूट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ देखें क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि आपके पास ये है x+5/x = -6। तो पहले हम यहाँ पर पहले पुट x = -1। देखिए जब x की जगह देखिए -1 पुट करेंगे, -1 + 5, x की जगह पर -1 = -6। तो अब देखिए ये -1 और फिर देखिए ये जो आपके पास है ये प्लस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा -5, -1 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इक्वल टू -6। अब ये -1 -5 -6 = -6, क्योंकि ये आपके पास क्या ट्रू है, यानी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम लिखेंगे पुट x = जो दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी -5, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन में वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आपके पास ये x की जगह देखिए आ गया -5, फिर +5, x की जगह पर देखिए -5 = -6। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, और ये माइनस साइन ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे माइनस, ये -5 = -1 = -6। अब -5 और -1 ये हो जाएगा -6 = -6। देखिए ये वैल्यू भी क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ये भी यानी ट्रू है। अब दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो सोल्यूशन सेट आपका है देयरफॉर बोथ वैल्यूज आर सेटिस्फाई, तो देयरफॉर देखिए सोल्यूशन सेट देखिए आपका आ जाएगा -5 और -1, ठीक है। पहले बल्कि हमने -1 पुट किया था, -1 और फिर -5, ये आपका आंसर आ गया। अब आगे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपके पास ये है कि y+2 डिवाइडेड बाय y² + 6y -7 = 8/y² + 3y -4, ठीक है। अब इसे हमने सिंप्लीफाई करना है। अब डियर स्टूडेंट देखें, ये y+2/y² + 6y -7 = 8 डिवाइडेड बाय y² + 3y -4। अच्छा अब डियर स्टूडेंट देखें, जो डिनोमिनेटर है इसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर, ठीक है ना। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट करेंगे तो ये क्यूबिक यानी क्यूबिक की क्वेश्चन बन जाएगी, इसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।
तो आप देखेंगे इन दोनों के ना फैक्टर बनेंगे, जब दोनों में फैक्टर बनेंगे तो दोनों में एक फैक्टर दो सेम आ रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए जब हम पहले इसके फैक्टर बनाते हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y-7 इन मिडिल टर्म ब्रेक, तो ये 7 फैक्टर बनेगा, ठीक है। फैक्टर ये बनेंगे, देखिए 1 × -7 -7 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 1 - 7 -1 + 7 देखिए आपके पास आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर ये बनेंगे, इसके देखिए फैक्टर बन जाएंगे y² -y + 7y और ये -7। तो आप देखिए इन दोनों में y कॉमन, ये y-1, यहाँ से +7 कॉमन, y-1। अब देखिए दोनों में कॉमन आ जाएगा y-1 और यहाँ पर y + 7 आ जाएगा, ठीक है। इसका फैक्टर ये बन जाएंगे। उसके बाद देखिए जो सेकंड वाले के फैक्टर हम बनाएंगे y ऑल्सो y² + 3y-4, ठीक है। अब देखिए इसके जो फैक्टर बनेंगे 1 × -4 और फिर देखिए -1 और +4 देखिए आपके पास आ जाएगा -3। तो अब देखिए इसके फैक्टर हम बना लेंगे y² -y + 4y और ये -4। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा y-1, यहाँ से +4 कॉमन y-1 और देखिए ये y-1 और ये y + 4। अब देखिए इसका फैक्टर बनने का फायदा देखें ये हुआ है, अब आप देख रहे हैं कि दोनों में जो है एक फैक्टर आ रहा है कॉमन, ठीक है ना। देखिए दोनों में देखें ये रहा y-1 और ये y-1 आ रहा है कॉमन, ठीक है। अब आप देखिए जब यहाँ लिखेंगे देखें देयरफॉर ये y + 2 डिवाइडेड बाय, देखिए पहले के फैक्टर बन गए y-1 इंटू y + 7, ठीक है। ये आपके पास आ गया। देखिए जो राइट हैंड साइड है इसके फैक्टर बन गए, देखिए 8 डिवाइडेड बाय, देखिए 8 था और डिवाइडेड बाय y² + 3y-4, इसके फैक्टर बन गए देखिए y-1 और ये y+, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब देखिए ये है कि जो एलसीएम है इन्हें आपने दोनों जो मल्टीप्लाई करना है, देखिए दोनों में देखिए जो मल्टीप्लाई करने के y-1 और y-1 सेम है, और साथ में देखिए ये आपके पास y + 7 और y+4, इससे हम दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दो फैक्टर क्या हो जाएंगे कैंसिल, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय, देखिए मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम दोनों तरफ y-1 y + 7 इंटू y+4, इससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखें देयरफॉर, देखिए ये पहले आपके y+2 है डिवाइडेड बाय y-1 और ये y+7। अब देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ किससे, देखें y-1 y+7 और y+4, ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए जो राइट हैंड साइड है 8 डिवाइडेड बाय ये y-1 और y+4, देखिए यहाँ पे भी देखिए हमने मल्टीप्लाई किससे कर दिया है, मल्टीप्लाई बाय y-1, ठीक है, y+7 इंटू y+4। अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये y-1 से y-1 कैंसिल, y+7 से y+7 कैंसिल, इसका देखिए राइट हैंड साइड पे ये y-1 से y-1 कैंसिल और y+4 से y+4 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे बच जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे बच जाएगा y+2 और ये y+4 बच जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आ जाएगा 8 और यहाँ बच जाएगा y+7, ठीक है। देखिए ये आपके पास बच गया है।
ठीक है, y प्लस 7 बच गया। तो अब देखिए जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, प्लस 2y और 2 4 द 8। इसी तरह के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इसी तरह के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8y, 8 7 द 56, ठीक है, ये आपके पास बच गया। ठीक है, ये आपके पास बच गया। अब इनको हम करते हैं इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 2y, देखिए आपके पास आ जाएगा 6y और प्लस 8, इन्हें हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, -8y -56 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -8y प्लस 6y -2y और फिर -56 प्लस 8 -48। अब हम इसके बनाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे और -48, तो ये आपके पास आ गया -48 और फिर देखिए -2y चाहिए, इसे हम लिख देंगे, देखिए -8 प्लस 6, -8 प्लस 6 आ जाएगा -2 और जब मल्टीप्लाई करेंगे -8 इंटू 6 तो ये -48 आएगा। तो फैक्टर इसके ये बच जाएंगे, ठीक है। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखें देयरफॉर वाई स्क्वायर -8y प्लस 6y और -48 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा y, तो ये y -8, इन दोनों फैक्टर में देखिए 6 कॉमन आ जाएगा प्लस 6 और ये y -8 6 द 48। अब देखिए दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा y -8 इंटू y प्लस 6, ठीक है, ये आपके पास बच जाए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हम लिख सकते हैं कि इधर y -8 इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू आपके पास आ गई है 8 और देखिए जो दूसरी वैल्यू आपके पास है y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहां से y की वैल्यू आपके पास आ गई -6। अब हम करेंगे चेकिंग, ठीक है, आया इसमें कोई एक्सटीनियस रूट तो नहीं है। तो चेकिंग में देखिए हमने पहले क्वेश्चन लिखा y प्लस 2, ठीक है, y प्लस 2 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस 6y -7 इज इक्वल टू, राइट पे देखिए 8 ओवर y स्क्वायर प्लस 3y -4, ठीक है। तो पहले हम यहाँ करेंगे पुट y इज इक्वल टू -8, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पर देखें देयरफॉर y की जगह देखिए आ जाएगा 8 प्लस 2, फिर ये 8 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 8 -7 इज इक्वल टू देखिए 8 और फिर देखिए यहाँ पर 8 का स्क्वायर प्लस 3y, 3 इंटू 8 और ये -4। अब देखिए ये 8 प्लस 2 आ जाएगा 10, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, और -6 8 द 48, ये आ जाएगा 48, ठीक है, 48 -7 इज इक्वल टू 8 और देखिए 8 का स्क्वायर 64 और 3 8 द 24, ठीक है, ये आएगा 3 8 द 24 और ये -4, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा देखिए 10, अब देखिए 64 और 48 को देखिए जब हम ऐड करें 64 और प्लस 48
8 प्लस 4 12, 2 आ जाएगा, एक कैरी 6 प्लस 4 10, 10 और एक 11, 112, 112 में से 7 को हम माइनस करेंगे, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 105। तो देखिए ये आपके पास आ गया 105, ठीक है। और देखिए ये आपके पास देखिए आ जाएगा 8, ठीक है, 8 आया आपके पास, ठीक है, 8 आया है। और ये 24 में से 4 गया तो देखिए 20, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये 24 में से 4 गया तो देखिए 20 आ जाएगा, ठीक है। ये 24 में से 4 गया 20, और 20 प्लस 64 84। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, कोई चीज़ अगर कैंसिल हो रही है, ठीक है। अब देखिए 2 5 के टेबल से 5 टू द 10, 5 टू द 10, ठीक है, और 5 टू द 10 और 5 वन द 5, तो 2/21। और ये भी देखिए 4 के टेबल से 4 टू द 8, ठीक है, 4 टू द 8 और 4 वन द 4। देखिए ये आपके पास आ गया है 2/21, और ये भी 2/21, ठीक है। तो ये तो देखिए आपके पास आ गया ट्रू, ठीक है, यानी जो आपके पास y इज इक्वल टू 8 ये सेटिस्फाई कर रही है। अब हम करेंगे पुट, यानी पुट y इज इक्वल टू, अब हम दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। अब y इज इक्वल टू -6, पुट y इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए जहां जहां आपके पास देखें y था वहां पे हम -6 पुट करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले था आपके पास y+2, तो -6+2 ये आ गया, डिवाइडेड बाय y का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। फिर देखिए +6y था, तो 6y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा -6, और +7 इज इक्वल टू 8 था, और y² -6 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर था +3y, तो 3y की जगह पर -6, और फिर ये -4, ठीक है। अब देखिए -6+2 देखिए आपके पास आ जाएगा -4, -6 का स्क्वायर 36, और ये प्लस माइनस -36, 6 6 36, और +7। अब देखिए ये आ जाएगा 8, -6 का स्क्वायर 36, और 3 6 -18, और ये -4, ठीक है। अब देखेंगे आपके पास +36 -36 कैंसिल, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4/7। और देखिए आपके पास 8 आ गया, 36 में से -18 का तो क्या आ जाएगा 18, 18 -4 देखिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 36 -18 देखिए आपके पास आ जाएगा 18, 18 -4 देखिए आपके पास आ जाएगा -14, +14, ओके, -14, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे भी ये भी आपके पास था माइन क्वेश्चन में -7 था, ये आपके पास -7 है, ठीक है, ये -7। तो अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए 8, ठीक है, 36 में से 18 गया तो 18, 18 -4 ये आपके पास आ जाएगा +14, ठीक है, +14। अब देखिए ये तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए ये जो आपके पास 2 4 था और 2 7 था, देखिए वैल्यू आपके पास आ गई है 4/7 इज इक्वल टू 4/7। देखिए ये भी आपके पास आ गई है ट्रू। अब क्योंकि देखिए दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, तो सोल्यूशन सेट आपका आ जाएगा देयरफॉर, जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आ जाएगा 8 और -6। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
या क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास ये है कि 5/y+1 और फिर प्लस, ठीक है, +3y+5 डिवाइडेड बाय y² + 4y और +3 इज इक्वल टू 2/y+3। ठीक है, अब इसे भी देखिए हमने सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी हम लेंगे एलसीएम। ठीक है, और इसमें भी देखिए ये जो आपके पास फैक्टर है इसके हम बनाएंगे, ये डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है इसके हम बनाएंगे फैक्टर, ताकि एलसीएम थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, ये 5/y+1 +3y+5 डिवाइडेड बाय y² + 4y+3 इज इक्वल टू 2/y+3। अब हम इसके बना लेंगे फैक्टर्स। ठीक है, इसके जब हम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है, फैक्टर जब हम बनाएंगे देखें y² + 4y+3, इनको देखिए इसके फैक्टर बन जाएंगे 3 × 1 = 3 y² + y+3y और +3। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन आ जाएगा y+1 और बाकी दो फैक्टर में कॉमन आ जाएगा 3 और ये y+1। अब दोनों में कॉमन आपके पास आ जाएगा y+1 और ये y+3। अब देखें देयरफॉर, देखिए इसका एडवांटेज ये होगा, देखें अब ये y+1 और y+3 देखिए इन दोनों में भी आ गया, एलसीएम दोनों का ये y+1 और y+3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे देयरफॉर 5/y+1 और फिर +3। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। ये स्टूडेंट देखिए आपके पास ये आ जाएगा 5/y+1 और फिर देखिए 3y+5 डिवाइडेड बाय, अब देखिए जो y² + 4y+3 है इसकी जगह हम लिख देंगे y+1 इंटू y+3 और फिर देखिए इज इक्वल टू 2/y+3। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो एलसीएम है वो आपके पास आ जाएगा y+1 और y+3। ठीक है, यानी जो एलसीएम है वो आपके पास y+1 इंटू y+3 आ जाएगा। ठीक, इसका मतलब ये है, तो हम यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाइंग तो डियर स्टूडेंट मल्टीप्लाइंग, देखिए जो एलसीएम आपके पास y+1 और y+3 है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y+1 y+1, ठीक है, y+1 इंटू y+3। तो ये देखिए हमने दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए देयरफॉर 5 इंटू y+1, तो ये मल्टीप्लाई हमने कर दिया, देखें y+1 इंटू y+3 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस, ये 3y+5 और फिर देखिए ये y+1 इंटू y+3, तो ये भी देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया है y+1 इंटू y+3 और फिर देखिए इज इक्वल टू, ये आपके पास है 2/y+3, तो फिर इसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया है y+1 इंटू y+3। तो अब देखिए जो कैंसिल होगा कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब ये y+1 से ये y+1 कैंसिल, ये y+1 और y+3 ये पूरे का पूरा कैंसिल,
और ये y+3 और ये y+3 कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बच जाएगा 5 इंटू y+3 और फिर +3y+5 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ बच जाएगा 2 इंटू y+1। देखिए ये आपके पास आ गया। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये 5y और 5×3 = 15, 5×3 = 15 और फिर ये +3y और +5। ये राइट हैंड साइड देखिए 2y और 2×1 = 2। अब देखिए 5y +3y, देखिए आपके पास आ जाएगा 8y और फिर ये 15 और +5 ये आपके पास आ गया 20। ये राइट हैंड साइड पे 2y+2। अब इसे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 8y+20 और देखिए आपके पास -2y और -2 = 0।
डियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि क्लीम एक लड़का है, क्लीम कैन मूव अ लॉन इन 4 आवर्स। मूव का मतलब होता है घास फूस को दांती से काटना, ठीक है ना। तो क्लीम एक लॉन में जो घास वगैरह जो काटता है वो 4 आवर्स में काटता है। मोइज कैन मूव द सेम लॉन इन 5 आवर्स। जो मोइज है उसी लॉन का वो 5 घंटों में, उसमें जो घास फूस है 5 घंटों में काटता है। In how long would it takes both of them working together to move the lawn? हमें ये बताना है कि दोनों मिलकर वो लॉन को कितनी देर में साफ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहले स्टेप में देखिए हमने क्या किया है कि क्लीम कैन मूव अ लॉन इज इक्वल टू 4 आवर्स, ठीक है ना। क्लीम जो है वो 4 आवर्स में लॉन को मूव करता है, ठीक है। तो ये 4 घंटे में काम, 4 घंटे में साफ करता है, तो 1 घंटे में जो, अब हम पहले निकालेंगे 1 घंटे में वो कितना काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ लिखेंगे क्लीम वर्क ऑफ 1 आवर, यानी 1 घंटे में वो कितना, 1 घंटे में वो कितना यानी उसको घास को काटता है। तो वो आपके पास हो जाएगा 1/4 आवर्स। ये ऐसी है जैसे आपसे मैं कहता हूँ भाई 5 किताबों की कीमत 50 रुपए है, तो एक किताब की कीमत क्या होगी, तो आप क्या कर देंगे, 50 को डिवाइड कर देंगे 5 से, ठीक है ना, तो 10 आ जाएगी। तो जो वो यानी लॉन को 4 घंटों में साफ करता है, तो 1 घंटे में जो जो उसको टाइम लगेगा 1/4 आवर्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद देखें मोइज कैन मूव अ लॉन इज इक्वल टू 5 आवर्स। जो मोइज है वो 5 घंटों में लॉन को साफ करता है। तो मोइज वर्क ऑफ 1 आवर, यानी उसकी 1 घंटे का जो वर्क होगा 1/5 आवर्स होगा, ठीक है ना। अब देखें इफ दे वर्क टूगेदर फॉर 1 आवर, यानी कि वो दोनों 1 घंटे में 1 घंटे में वो कितना काम करते हैं, तो वो क्या होगा 1/4 प्लस 1/5, ठीक है। तो 4 और 5 का एल्सियम आपके पास आ जाएगा 20, ठीक है। अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आपके पास आ जाएगा 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/5 प्लस 4, देखिए ये आपके पास आ जाएगा 5 + 4 9/20 आवर्स, यानी 1 घंटे में वो 9/20 आवर काम करेंगे, ठीक है। तो अब हमें फाइंड करना है कि वो टोटल कितना काम है। तो नाउ टाइम टू मूव, ठीक है, जो टोटल टाइम हो जाएगा, नाउ टोटल टाइम टू मूव द लॉन टूगेदर क्या होगा 20/9। इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। जब 20/9 को मिक्स नंबर में लेके आएंगे तो ये आ जाएगा 2 आवर्स। ये 2 आवर्स को हम अलग कर देंगे और 2/9 आवर्स को अलग कर देंगे। अब आवर्स को मिनट में लाएंगे तो आपने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 60 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया और 9 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 13.3 मिनट्स आ गया, ठीक है। तो 13.3 मिनट्स आ गया। जब आप इसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये देखिए आ जाएगा 2 आवर्स एंड 13 मिनट्स, यानी वो दोनों मिल के लॉन को 2 आवर्स और 30 मिनट्स में साफ करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। यू हैव एन 8 पॉइंट्स 8 पॉइंट, ठीक है, मिक्सचर ऑफ पेंट। तो क्या कह रहे हैं, एक बंदा उसके पास जो है 8 पॉइंट का पेंट का मिक्सचर है, दैट इज मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट एंड ब्लू पेंट, यानी उसमें जो है इक्वल अमाउंट ऑफ येलो पेंट है और इक्वल अमाउंट ऑफ जो है ब्लू पेंट भी है। अब लिखा हुआ टू क्रिएट अ सर्टेन शेड ऑफ ग्रीन। हम इन्हें क्या करना चाह रहे हैं कि जो है एक ग्रीन शेड बनाना चाह रहे हैं। यू नीड पेंट मिक्सचर दैट इज 80% येलो। हम चाह रहे हैं कुछ जो मिक्सचर बने उसमें 80% येलो हो, ठीक है। हाउ मैनी पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ येलो पेंट डू यू नीड टू ऐड टू द मिक्सचर। हमें ये बताना है कि पेंट में हम कितने पॉइंट्स जो है ऐड करें कि वो क्या हो जाए, वो आपको येलो मिक्सचर मिल जाए, ठीक है ना। अच्छा अब देखें, यानी सॉरी यानी ग्रीन मिक्सचर मिल जाए, कितने हम येलो, यानी जो येलो कितना हम येलो पेंट हम उसे मिक्स करें कि आपको क्या मिल जाए, वो ग्रीन मिक्सचर मिल जाए, ठीक है, ग्रीन शेड मिल जाए। अब स्टूडेंट्स देखेंगे, अब देखिए बेसिकली देखिए पॉइंट्स क्या होता है। पॉइंट बेसिकली क्या होता है, देखिए यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 1/8 ऑफ गैलन। जो गैलन का 1/8 या 1.5 पाव होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, ठीक।
और फिर देखिए जो 1 गैलन होता है, 1 गैलन है, तो 1 गैलन बेसिकली क्या होता है, 3.78 लीटर्स या 8 पॉइंट्स, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो टोटल पेंट मिक्सचर है उसमें हमारे पास क्या है, 8 पॉइंट्स है, ठीक है। अब येलो येलो पेंट येलो जो पेंट्स है वो कितने, 4 है। और ब्लू पेंट्स जो पॉइंट्स कितने हैं वो आपके पास क्या है, वो भी 4 है, ठीक है। अब हमने अब हमने लिखा है कि लेट एक्स बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स टू बी एडेड टू द मिक्सचर, यानी हमने सपोज किया है जो है टोटल जो पॉइंट्स वो आपके पास क्या है, एक्स है, जो हम जो है मिक्सचर में ऐड कर रहे हैं। तो देयरफॉर टोटल मिक्सचर आफ्टर एडिंग एक्स पॉइंट्स, तो देखिए टोटल जो मिक्सचर था वो आपके पास कितना था, 8 था। अब आपने उसमें एक्स जो है पॉइंट्स ऐड किया, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ येलो मिक्सचर आफ्टर एडिंग एक्स पॉइंट्स, आ जाएगा 4 प्लस एक्स आ जाएगा। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन देखिए हमें ये दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नीड टू क्रिएट अ मिक्सचर ऑफ 80%। हम 80% मिक्सचर येलो यानी बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपके पास, 4 प्लस एक्स ओवर 8 प्लस एक्स, देखिए 8 प्लस एक्स टोटल है और 4 प्लस एक्स वो हमने येलो ऐड किया, ठीक है ना, इज इक्वल टू 80%। जब परसेंटेज खत्म करेंगे तो नीचे देखिए 100 आ जाएगा। ये 0 से 0 हमने कट कर दिया, देखिए ये आपके पास आएगा 8/10 और ये 2 4 द 8 और 2 5 द 10, ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये 4 प्लस एक्स ओवर 8 प्लस एक्स और ये 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 इंटू 4 प्लस एक्स आ गया, 4 इंटू 8 प्लस एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने देखिए 5 को मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 द 20 और ये आ जाएगा 5x और 8 4 द 32 और ये +4x, ठीक है। अब x को यहाँ ले आए तो 5 - 4x और 20 को राइट में शिफ्ट कर दिया, 32 - 20, तो 5x - 4x आपके पास आ जाएगा x और 32 - 20 आपके पास आ जाएगा 12। इसका मतलब यह है कि हैंस वी नीड टू ऐड 12 पॉइंट्स ऑफ येलो पेंट्स टू द मिक्सचर, यानी हम अगर हम 12 जो मिक्सचर में 12 पॉइंट्स येलो के ऐड करें तो हमें ग्रीन शेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास ये है कि वकार टेक्स 9 आवर्स लॉन्गर टू बिल्ड अ वॉल, यानी जो है वकार जो है 9 घंटे ज्यादा ले रहा है एक दीवार को बनाने में, दैट इट्स टेक्स वसी, यानी वसी से, ठीक है ना, वसी एक लड़का है तो वकार उससे 9 घंटे ज्यादा टाइम ले रहा है एक दीवार बनाने में। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर दोनों वो मिल के काम करें, दे कैन बिल्ड द वॉल इन 20 आवर्स, वो दोनों मिलके दीवार को 20 आवर्स में बना देंगे। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स ईच, यानी दोनों मिलके यानी दोनों अलग अलग कितनी देर में वो दीवार बनाएंगे, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक्स ईच वर्किंग अलोन टू बिल्ड द वॉल, यानी वो दोनों अलग अलग कितनी देर में वॉल को बनाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए पहले स्टेप में हमने क्या लिखा कि लेट टोटल टाइम टेकन बाय वसी अलोन इज इक्वल टू एक्स आवर्स, यानी वसी अकेला एक्स आवर्स लेगा दीवार को बनाने में। अब देखिए 1 आवर वर्क आपने निकाल लिया 1/x आवर, यानी जो 1 घंटे में जो काम करेगा वो 1/x आएगा, ठीक है। उसके बाद देखें टोटल टाइम टेकन बाय वकार, वकार क्योंकि 9 घंटे ज्यादा ले रहा है तो वो x+9 आ जाएगा, ठीक है। और फिर देखिए 1 आवर वर्क बाय वकार, वकार जो 1 घंटे में काम करेगा वो 1/x+9 आवर होगा, ठीक है। तो दे वर्क टुगेदर, वो दोनों मिलकर 20 आवर्स काम करते हैं। अब देखिए 1 आवर वर्क टुगेदर, यानी 1 घंटे में जो काम करेंगे 1/20 आवर करेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, ठीक है, कंडीशन हमें ये दे दी है कि 1/x + 1/x+9 इज इक्वल टू 1/20, यानी 1 घंटे का जो काम है वो ये आ जाएगा 1/x + 1/x+9 इज इक्वल 1/20। अब यहाँ पे x इंटू x+9 आ जाएगा एलसीएम, तो देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा x+9 और यहाँ आ जाएगा x, ठीक है। अब x + x आ जाएगा 2x
और ये +9, अब x को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 20 इंटू 2x प्लस 9, और जब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज आ गया, ठीक है। और फिर देखें ये 20 को मल्टीप्लाई कर दिया, याद आएगा 40x और प्लस 20 टू 9 180 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। अब ये 40x प्लस 180 को राइट पे शिफ्ट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है, ये आ जाएगा -40x माइनस 180। अब देखें यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर -40x प्लस 9x माइनस 31x इज इक्वल टू, और ये -180 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट देखिए आपके पास 1 है, 1 इंटू -180 इज इक्वल टू आ जाएगा -180, ठीक है। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे -36 प्लस 5 -31, और मल्टीप्लाई करेंगे -36 इंटू 5 -180, तो फैक्टर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x -36x -180। अब यहाँ से x कॉमन तो x प्लस 5 आ जाएगा, यहाँ से -36 कॉमन x प्लस 5 आ जाएगा, दोनों में देखिए कॉमन आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ आ जाएगा x -36। तो पहले हमने इधर x प्लस 5 को लिया 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -5, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे सिंस टाइम कांट बी नेगेटिव। और दूसरा देखिए x -36 इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 36, ठीक है। तो हैंस वसी कैन बिल्ड द वॉल अलोन इज 36 आवर्स, ठीक है ना, क्योंकि हमने x लिया था वसी। और दूसरा देखिए जो ऑल्सो वकार कैन बिल्ड द वॉल अलोन इन, देखिए x प्लस 9 था तो 36 प्लस 9 45 आवर्स, तो जो वकार है वो 45 आवर्स में दीवार को कंप्लीट करेगा, और वसी जो है वो 36 आवर्स में दीवार को कंप्लीट करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी और साथ में चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।